सच छुप नहीं सकता, झूठ टिक नहीं पाता, न्याय की राह पर हर छल पकड़ा जाता। राजस्थान में भर्तियों का खेल बड़ा हैरान। अब उठा है सवाल, कौन है गुनहगार, कौन बेकसूर इंसान। नमस्कार, मैं अनिंदिता, आप देख रहे हैं चाणक्य न्यूज राजस्थान। राजस्थान में भर्तियों का महाघोटाला एक बार फिर सुर्खियों में है। सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2021 को रद्द किए जाने के बाद राज्य की अन्य संदिग्ध भर्ती परीक्षाओं को लेकर नई बेचैनी शुरू हो गई है। एक ओर जहां अदालत ने एसआई भर्ती में धांधली की पुष्टि की थी, वहीं दूसरी ओर कार्मिक विभाग के सर्कुलर ने सरकारी दफ्तरों में खलबली मचा दी। इस परिपत्र में दिव्यांग श्रेणी में नौकरी कर रहे कर्मचारियों का वापस मेडिकल परीक्षण कराने का आदेश दिया गया है। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या पूर्व सीएम अशोक गहलोत के दौरान हुई अनियमितताओं की जांच की शुरुआत है या अन्य भर्तियों में सफाई अभियान के संकेत हैं। राजस्थान हाई कोर्ट ने 28 अगस्त को एक ऐतिहासिक व निर्णायक फैसला सुनाते हुए सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2021 को पूरी तरह निरस्त कर दिया। 859 पदों पर होने वाली इस भर्ती को अदालत ने गंभीर पेपर लीक आरोपों के चलते न्यायमूर्ति समीर जैन की बेंच ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि धोखाधड़ी न केवल प्रक्रिया को कलंकित करती है बल्कि संपूर्ण चयन को शून्य कर देती है। साथ ही सरकार को निर्देश दिया कि इस भर्ती को 2025 की नई भर्ती में सम्मिलित करा दिया जाए। इस फैसले का सीधा असर हजारों अभ्यर्थियों पर पड़ेगा, जिन्हें अब दोबारा परीक्षा देनी होगी, जबकि 824 उम्मीदवारों का भविष्य सबसे अधिक प्रभावित हुआ है। यह ऐतिहासिक निर्णय उन्हीं याचिकाओं पर आया है जिनमें अभ्यर्थियों ने परीक्षा प्रक्रिया में व्यापक स्तर पर अनियमितताओं और धांधली के गंभीर आरोप लगाए थे। कांग्रेस के इस फैसले को भाजपा सरकार के मुंह पर करारा तमाचा बताया और आरोप लगाया कि मौजूदा सरकार केवल राजनीति चमका रही है। वहीं भाजपा ने पलटवार करते हुए कहा कि कोर्ट का यह फैसला पूर्व गहलोत सरकार की नाकामियों और घोटालों की पोल खोल रही है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अदालत के आदेश का स्वागत करते हुए आश्वस्त किया कि आने वाली भर्ती प्रक्रिया पूरी तरह निष्पक्ष और पारदर्शी होगी। वहीं एसआई भर्ती रद्द होने के तुरंत बाद विभाग ने परिपत्र जारी किया, जिसमें सभी सरकारी विभागों में दिव्यांग श्रेणी के तहत चयनित कर्मचारियों को पुनः मेडिकल परीक्षण कराने का आदेश दिया गया। विशेष सक्षम श्रेणी में नियुक्त सभी कर्मचारियों का अब दोबारा मेडिकल परीक्षण कराया जाएगा, ताकि फर्जी प्रमाण पत्रों और भर्ती प्रक्रिया में हुई संभावित गड़बड़ियों की हकीकत सामने आ सके। विभागीय आदेश सामने आते ही राजस्थान के सरकारी कर्मचारियों में हड़कंप मच गया है, खासकर उन लोगों में जिनकी नियुक्ति पूर्ववर्ती सरकार के कार्यकाल में हुआ था। विभाग के अधिकारियों का कहना है कि ये कदम राजस्थान राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज रूल्स 2017 उपयुक्त है, परंतु टिप्पणीकार इसे राजनीतिक जांच मान रहे हैं। एक सरकारी कर्मचारी ने बताया कि अचानक जारी किए सर्कुलर में से कर्मचारियों में बेचैनी बढ़ गई है। उन्हें आशंका है कि पुरानी भर्तियों में गड़बड़ियां दोबारा खंगाली जा सकती है। सरकार ने सभी विभागाध्यक्षों को निर्देश दिया है कि मेडिकल बोर्ड बनाकर जांच जल्द पूरी की जाए। गहलोत सरकार ने 5 साल के कार्यकाल में करीब 19 भर्ती परीक्षा विवादों में फंसी थी, जिनमें एसआई परीक्षा भी शामिल रही। पेपर लीक के चलते कई बार परीक्षाएं रद्द हुई और चयन प्रक्रिया पर सवाल उठे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी चुनावी रैली में आरोप लगाया था कि कांग्रेस राज में परीक्षाओं के पेपर बेचे गए। अब भाजपा सरकार ने इन विवादित भर्तियों की समीक्षा का आदेश जारी किया है। अनुमान है कि करीब 1.25 लाख कर्मचारियों के रिकॉर्ड की जांच की जाएगी। इनमें प्रमुख रूप से आरएस भर्ती 2018, कांस्टेबल भर्ती 2019 और पीटीआई भर्ती 2022 जैसी परीक्षाएं शामिल हैं, जो अनियमितताओं और पेपर लीक के कारण लंबे समय से सुर्खियों में रही है। साथ ही आपको बता दें कि कौन कौन सी परीक्षा विवादास्पद रही।
जिनमें सबसे पहले आता है RS भर्ती परीक्षा 2018। इस परीक्षा में अनियमितताओं के आरोप लगे, जिसमें चयन प्रक्रिया पर सवाल उठे और कई अभ्यर्थियों ने कोर्ट में याचिका भी दायर की थी। उसके बाद साल 19 में कांस्टेबल भर्ती परीक्षा हुई थी, जिसमें पेपर लीक के कारण परीक्षा रद्द करने की मांग हुई। पुलिस ने कईयों को गिरफ्तार किया, लेकिन पूरा मामला विवादित रहा। फिर आता है साल 2022, जिसमें PTI भर्ती परीक्षा फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर भर्ती में पेपर लीक हो गया और फर्जी दस्तावेजों के आरोप भी लगे, साथ ही परीक्षा रद्द भी की गई। अब बात आती है JEN भर्ती परीक्षा की, जो साल 2020 में जूनियर इंजीनियर भर्ती में बड़े पैमाने पर धांधली के आरोप लगे थे, जिसमें कई उम्मीदवारों ने हाई कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया, परंतु उन्हें कोई गुंजाइश नहीं दिखी। फॉरेस्ट गार्ड भर्ती में हाल ही में पेपर लीक के 18 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई, जिसमें रेलवे स्टेशन मास्टर और पुलिस अधिकारी तक गिरफ्तार हुए। इधर भर्ती रद्द होने के तुरंत बाद कार्मिक विभाग ने परिपत्र ने सरकारी दफ्तरों में खलबली मचा दी। आदेश के मुताबिक दिव्यांग श्रेणी में नियुक्त कर्मचारियों को दोबारा मेडिकल परीक्षण कराया जाएगा, ताकि फर्जी प्रमाण पत्रों और गड़बड़ियों का पता चल सके। अचानक जारी हुए इस आदेश से सरकारी कर्मचारियों में बेचैनी बढ़ गई है, खासकर उनमें जिनकी नियुक्तियां पूर्ववर्ती सरकार के कार्यकाल में हुई थी। अब यहाँ सवाल ये उठने लगा है कि क्या यह कदम सिर्फ SI भर्ती घोटाले तक सीमित रहेगा या फिर राजस्थान की अन्य संदिग्ध भर्ती परीक्षाओं पर भी गाज करेगी।